सर माइक म्यूट है, माइक म्यूट है। ओके तो फ्रॉम, देखो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक देखा था फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड में से हम इथीन कैसे बना सकते हैं। तो उसके बाद एक और मेथड, लास्ट मेथड बचा है फ्रॉम अल्कोहल। तो हेडिंग डाल दो फ्रॉम अल्कोहल by acidic dehydration, by acidic dehydration। तो नाम ही सजेस्ट करता है कि इसके अंदर करना क्या है, एसिडिक डिहाइड्रेशन होगा ये, एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो देखते हैं एग्जांपल, देखो CH3 CH2 और OH gives कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये एसिड डाल दिया हमने और 443 केल्विन टेम्परेचर पे हम हीट करेंगे उसको। ठीक है, ये हमने हीट कर लिया। तो क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है उसके ऊपर से OH जाएगा और ये जो कार्बन है वहां से हाइड्रोजन जाएगा और H और OH जाएगा तो क्या रिलीज होगा, वाटर। और यहाँ से एक वैलेंसी रिलीज हुई, यहाँ से एक वैलेंसी रिलीज हुई, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। अगर आपको और अच्छी तरह समझना हो तो जैसे मैंने लास्ट टाइम समझाया था स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, उसी तरह हो सकता है। देखो यहाँ पे OH है, बाकी जगह हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, इस कार्बन पर से OH जाएगा और इस कार्बन पर से H जाएगा, तो ये क्या गया, H और OH क्या हो गया, H2O, और दोनों के बीच में यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो दिस इज कॉल्ड एसिडिक डिहाइड्रेशन। तो ये लिख लो आप लोग, लास्ट मेथड है। चलो फर्स्ट रिएक्शन देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, उसमें फर्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। बहुत ही सिंपल है, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन तो वैसे भी हम पहले देख चुके हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, H2 के साथ हम क्या डालेंगे, प्लेटिनम डालेंगे, पैलेडियम डाल सकते हैं और निकल डाल सकते हैं। बट इसके साथ हमें क्या चाहिए, 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। तो अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होगा और यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, तो इट बिकम्स व्हाट, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज व्हाट इथेन। ये सारे उसके रिएक्शन है। ये तो छोटा कंपाउंड ले, आप तीन वाला कंपाउंड भी ले सकते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, उसका H2 के साथ हाइड्रोजिनेशन, दिस इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन, एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजिनेशन। प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल यूज कर सकते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। टेम्परेचर इज आल्सो कंपल्सरी टू मेंशन, याद रखना पड़ेगा आपको टेम्परेचर। तो CH3 देखो यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक H हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो CH3 CH2 एंड CH3, तो ये फिर से क्या बन गया, अल्केन, दैट इज व्हाट प्रोपेन फ्रॉम प्रोपीन। ओके, तो ये साथ में लिखते जाना फटाफट। चलो सेकंड देखते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन। एडिशन ऑफ हेलोजन में क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस क्या है, Br2 गिव्स CCl4 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये रिएक्शन आप 12th में केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में करोगे। इससे हमें मालूम क्या पड़ता है, देखो इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि आपको जो कोई अननोन कंपाउंड दिया है उसके अंदर अनसैचुरेशन है कि नहीं। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। आपके कंपाउंड के अंदर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं है, वो हम इससे मालूम कर सकते हैं। तो क्या होगा, ब्रोमीन वाटर जो होता है ना वो ब्राउन कलर का होता है। ये जरा समझ लो, जेई में काम में आएगा, जेई नीट के लिए। ठीक है, टेक्स्ट बुक में इतना डिटेल में नहीं है। तो ये ब्रोमीन वाटर जो होता है ब्राउन कलर का होता है। अगर ये इस कंपाउंड के अंदर डालेंगे तो क्या होता क्या, देखो तो ब्राउन कलर जो वो डिसअपियर हो जाएगा। कैसे डिसअपियर होगा, तो देखो जैसे यहाँ से एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर ज्वाइंट होगा, तो ये क्या होगा, CH2 तो एज इट इज। यहाँ पे एक एक पाई बॉन्ड जो रिलीज होगा तो यहाँ पे 1,2 डाइब्रोमो इथेन बनेगा। Br दोनों जगह ज्वाइंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इससे ये क्या है, कलरलेस कंपाउंड है। तो फाइनली क्या होगा, जो ब्राउन कलर होगा,
जो Br2 का ब्राउन कलर है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इसका कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसके अंदर क्या है, अनसैचुरेशन। अनसैचुरेशन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ तक लिख लो फटाफट भी, फिर इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी डिस्कस करनी है। अब इसके बाद थर्ड रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन फॉर योर जेई समझ लो, ठीक है, नीट समझ लो, कुछ कैच समझ लो, या फिर बोर्ड समझ लो, या फिर 12th के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी सारे रिएक्शंस आने वाले हैं उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल रिएक्शन है, और बहुत ही टीचर्स फेवरेट इक्वेशन है। तो ये जो रिएक्शन का जो नाम है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। जरा ध्यान से हेडिंग डाल दो, शायद में लिख दो इंपॉर्टेंट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड क्या है वो देखते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब हुआ कुछ नहीं, हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी HCl, HBr, HI ऐसे कंपाउंड। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में सबसे पहले हम रिएक्टिविटी देखते हैं कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो HI की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है, उसके बाद आता है HBr, और उसके बाद आता है क्या, HCl। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोडीन की जो साइज होती है वो बहुत ही बड़ी होती है, जबकि ब्रोमीन की साइज छोटी होती है, और क्लोरीन की साइज और उससे छोटी होती है। जैसे जैसे अगर साइज इंक्रीज होती जाएगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा तो वो जल्दी से टूट जाएगा, बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा होगी तो जल्दी से टूट जाएगी, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी HI की क्या है, सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और इसको हम कह सकते हैं इट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक व्हाट एडिशन रिएक्शन। मैंने आपको पहले समझा चुके हैं चैप्टर के स्टार्टिंग में कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसको इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज के लिए अगर अट्रैक्शन होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। तो उसको अच्छी तरह समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, तब जाके समझ में आएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो देखो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड में एग्जांपल लेते हैं, तो उसके अंदर एक सब टॉपिक डालते हैं कि एडिशन ऑफ HBr टू सिमेट्रिकल अल्किन्स। नाउ व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्किन, बहुत ही इजी है। सिमेट्रिकल अल्किन का मतलब हुआ ऐसा अल्किन जिसके डबल, अल्किन का मतलब तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड, और ऐसा अल्किन जिसके डबल बॉन्ड के आसपास, डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होते हो तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल अल्किन। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, उसके आसपास दोनों जगह एक एक कार्बन एटम है, तो दैट इज सिमेट्रिकल अल्किन। उसका रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, HBr के साथ। उसका रिएक्शन होगा किसके साथ, HBr के साथ रिएक्शन होगा। तो देखो HBr के साथ रिएक्शन होगा तो क्या हो रहा है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीका है, सिंपल तरीका है, ये H प्लस और Br माइनस, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइंट होगा, और Br यहाँ पे ज्वाइंट होगा। तो ये रिएक्शन यानी प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, जरा ध्यान से देखो। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अगर यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो CH3, और अगर ब्रोमीन यहाँ पे ज्वाइंट हो गया तो क्या हो गया, CH2Br। क्या हुआ, तो यहाँ पे CH3 CH2 क्या होगा, Br होगा। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको सिमेट्रिकल अल्किन ज्यादा अच्छी तरह समझ में आए। देखो ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के दोनों साइड अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो उसको सिमेट्रिकल अल्किन कहते हैं। जैसे यहाँ पे CH और ये हो गया CH3, आप देख सकते हो डबल बॉन्ड के दोनों साइड क्या है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ ज्वाइंट होगा। तो ये कंपाउंड कौन सा बनने वाला है, CH3 CH2 CH एंड CH3, और उसके नीचे यहाँ पे Br।
अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन हो सकता है कि सर हाइड्रोजन ही यहाँ पे क्यों ज्वाइंट होगा, ये हाइड्रोजन ही यहाँ पे क्यों ज्वाइंट होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे इस कार्बन पे हो या इस कार्बन पे हो, आंसर सेम ही मिलने वाला। अगर देखते हैं आपको समझना हो तो देखो हाइड्रोजन कहीं पर भी जो ज्वाइंट हो तो प्रोडक्ट तो सेम मिलेगी। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, उसका रिएक्शन किसके साथ होगा, उसका रिएक्शन अगर हम HBr के साथ करते हैं, ये HBr के साथ रिएक्शन हमने किया तो देखो इस केस में हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा और Br यहाँ पे ज्वाइंट होगा तो भी सेम टाइप की प्रोडक्ट मिलेगी। देखो CH3 CH2, इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे CH2 Br और क्या हो जाएगा CH3, तो ये दोनों तो प्रोडक्ट सेम ही है। ये इथाइल ब्रोमाइड है, 1 ब्रोमो इथेन है, इट इज 1 ब्रोमो क्या है इथेन, तो ये भी है 1 और 2, तो ये भी 1 ब्रोमो इथेन है। यानी अगर हाइड्रोजन और ब्रोमीन कहीं पर भी ज्वाइंट होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट इन विच केस, इन सिमेट्रिकल अल्किन, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल अल्किन हाइड्रोजन और ब्रोमीन कहीं पर भी अगर ज्वाइंट होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। डाउट हो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, मैंने अनम्यूट किया आप सबको। एनी डाउट गाइज? No, sir. साक्षी, सोहम, जीत, No, sir. या No, sir. चलो लेट्स कंटिन्यू। ये लिखते जाना, ये लिख लो आप लोग, हो जाए तो मुझे बता देना फटाफट, क्योंकि इसके बाद हम नीचे जाते हैं, थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म देखेंगे। ओके देखो अब हम बात कर रहे थे सिमेट्रिकल अल्कीन्स की, ये हमने बात की सिमेट्रिकल अल्कीन्स की। अब इसी के अंदर देखते हैं एडिशन ऑफ HBr2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है, अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके आसपास क्या होंगे डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर होंगे तो दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। ये है अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स। अगर इसका रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन और ये हैलाइड HBr, अगर इसका रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करेंगे तो वी हैव 2 पॉसिबिलिटीज। दिस इज द टर्निंग पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके साइंस लाइफ का। ठीक है, अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज कैसे आती है वो देखते हैं। तो उसको इजीली समझने के लिए यहाँ पे नंबर, कार्बन एटम को नंबर डाल देते हैं 1 2 3। फर्स्ट में ऑप्शन ये हो सकता है कि क्योंकि उस वाले में तो क्या था कि हाइड्रोजन कहीं पर भी ज्वाइंट हो, Br कहीं पर भी ज्वाइंट हो, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों साइड CH2 है। और यहाँ पे फर्क पड़ेगा क्योंकि अलग अलग हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट केस देखते हैं। अगर हम फर्स्ट केस देखें तो उसमें हम हाईलाइट करते थे कि भाई फर्स्ट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन जा रहा है और सेकंड के ऊपर क्या जा रहा है, ब्रोमीन जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट के ऊपर ब्रोमीन जाएगा, सेकंड के ऊपर क्या जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो दोनों में देखो अलग अलग प्रोडक्ट मिलता है, ये 1 ये 2 और ये 3। तो यहाँ से डबल बॉन्ड तो टूटेगा, फर्स्ट के ऊपर हाइड्रोजन जाएगा तो CH2 का क्या हो जाएगा, CH3। और सेकंड के ऊपर क्या जाने वाला है, ब्रोमीन, ये ब्रोमीन जाएगा तो ये नीचे सेकंड के ऊपर आ गया ब्रोमीन। बाकी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बाकी सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो गया हमारा, 2 ब्रोमो के 1 ब्रोमो, तो 1 2 3, तो ये हो गया 2 ब्रोमो, क्या नाम हो गया, इथेन, 2 ब्रोमो इथेन। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड ऑप्शन में भी फिर से 3 कार्बन एटम तो है हमारे पास, फर्स्ट के ऊपर ब्रोमीन जाएगा तो ये फर्स्ट के ऊपर ब्रोमीन और बाकी हाइड्रोजन बचे 2। यहाँ पे इसके ऊपर हाइड्रोजन आने वाला है तो CH तो था तो ये हो जाएगा CH2 और ये हो जाएगा CH2। तो यहाँ पे नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो इथेन, नहीं सॉरी यहाँ पे प्रोपेन,
और यहाँ पे भी क्या आएगा, प्रोपेन। तो अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए, देखो हमारे पास दो ऑप्शन हो गए। कौन से दो ऑप्शन हो गए? ये दो ऑप्शन हो गए कि भाई फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा था कि फर्स्ट के ऊपर हाइड्रोजन जा रहा है, सेकंड के ऊपर Br जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन के ऊपर ब्रोमीन जा रहा है, सेकंड के ऊपर क्या जा रहा है, हाइड्रोजन जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि भाई कौन सा रिएक्शन यानी कौन सा पॉसिबल होगा। ऑप्शन तो दो है हमारे पास थियोरेटिकली, पर प्रैक्टिकली हमें क्या मिलता है, प्रैक्टिकली हमें क्या मिलता है। तो ये इन्वेंशन किया था मार्कोनिकोव। जरा ध्यान से नाम सुना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, उसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, मार्कोनिकोव रूल। रशियन केमिस्ट था मार्कोनिकोव। अब मार्कोनिकोव रूल ने क्या कहा कि भाई, मार्कोनिकोव ने कहा कि भाई ये दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है, बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये रिएक्शन जो होता है वो ज्यादा, यानी ये प्रोडक्ट ज्यादा प्रोपोर्शन में मिलता है और ये बहुत ही कम प्रोपोर्शन में मिलता है। दैट मीन्स इसको कहते हैं मेजर प्रोडक्ट और इसको कहते हैं माइनर प्रोडक्ट। अगर आपको कहीं किसी रिएक्शन में सिर्फ ये लिखा हुआ मिले तो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि फाइनली प्रोडक्ट ये मिलने वाला है। तो मार्कोनिकोव ने इसका रिसर्च किया कि क्यों ऐसा मिलता है और उसके पीछे उसने एक रूल बनाया। तो व्हाट इज मार्कोनिकोव रूल? तो मार्कोनिकोव रूल ने ऐसा कहा कि भाई इन हाइड्रोजन हैलाइड, इन हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन हैलाइड में क्या आएगा, HCl आ सकता है, HBr आ सकता है, ठीक है। इन हाइड्रोजन हैलाइड नेगेटिव, नेगेटिव पार्ट, अब इसमें नेगेटिव पार्ट कौन सा हुआ जरा ध्यान से देखना। ये H प्लस होता है, Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होती है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। तो ध्यान से सुनना, नेगेटिव पार्ट अटैच्ड विथ लेस कार्बन, अटैच विथ कार्बन having, carbon having less number of hydrogen, carbon having less number of hydrogen, ठीक है। नेगेटिव पार्ट अटैच विथ कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज मेजर प्रोडक्ट, दैट इज मेजर प्रोडक्ट। तो अब इसको अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा तो रिएक्शन देखते हैं तब जाके समझ में आएगा। तो ये रहा रिएक्शन, देखो तो उसने क्या कहा, तो फिर से आपको मैं अलग से बता देता हूं, फिर से एक बार जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास है असिमेट्रिकल, क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को तो ले लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका रिएक्शन किसके साथ किया हमने, HBr के साथ किया। तो अकॉर्डिंग टू व्हाट, मार्कोनिकोव, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव ने ऐसा कहा कि ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव, negative part always attach with the carbon having less number of hydrogen। तो ब्रोमीन कहाँ पे ज्वाइंट होगा, यहाँ पे ज्वाइंट होगा, और ये तो बाकी बचा तो यहीं पे ज्वाइंट होगा। तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगी, तो CH3 CH3, ये हाइड्रोजन यहाँ पे ज्वाइंट हो गया और ये ब्रोमीन यहाँ पे आएगा। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप ये भी, अगर आपको कन्वर्जन में पूछते हैं और आप अगर यही लिखते हैं तो भी आपका राइट होगा। तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, अगर किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। चलो भाई, एनी डाउट? दिस इज द मार्कोनिकोव रूल। एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. चलो, No, sir. 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 No, sir.
No, sir.
ठीक है, नो सर। तो ये है मार्कोनिकोव रूल, बट इसमें अभी आपकी शॉर्ट नोट ये 3 से 4 मार्क की शॉर्ट नोट आती है। ठीक है, ये इसके आगे देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्ट नोट पूछते हैं तो उसमें आपको इसकी मैकेनिज्म भी लिखनी पड़ेगी। तो हेडिंग डाल देते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, नाउ मैकेनिज्म में क्या होगा सबसे पहले, तो मैकेनिज्म में हम अब उसकी मैकेनिज्म में देखते हैं सबसे पहले क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर हम लेंगे तो HBr गिव्स, सबसे पहले क्या करता है, HBr गिव्स इलेक्ट्रोफाइल, एक इलेक्ट्रोफाइल देगा, कौन सा, H+। ये H+ जो देगा वो कौन देगा, HBr देगा, विच अटैक्स, तो विच अटैक द डबल बॉन्ड, which attacks the double bond and to form कार्बोकैटायन, चलो देखते हैं कैसे होता है। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, तो सबसे पहला स्टेप क्या हो रहा है, सबसे पहले H+ अटैक करेगा। अगर H+ अटैक कर सकता है तो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो अटैक कर सकता है क्या ऑन फर्स्ट कार्बन एटम, या फिर सेकंड जो है वो सेकंड कार्बन एटम के ऊपर भी अटैक कर सकता है, फर्स्ट के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर सेकंड के ऊपर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट के ऊपर अटैक करता है, फर्स्ट के ऊपर अटैक करेगा तो ये यहाँ पे ज्वाइंट होगा यानी फर्स्ट पे, तो हमें ये प्रोडक्ट मिलेगी। देखो CH3 सॉरी ऑन फर्स्ट यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ पे सेकंड CH3 CH3 आप देख लो यहाँ पे। बट जब H+ यहाँ पे अटैक करेगा तो उसका पॉजिटिव चार्ज उसके एडजेसेंट कार्बन के ऊपर जाएगा, यानी ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये उसके एडजेसेंट कार्बन एटम के ऊपर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बोकैटायन। और अगर फर्स्ट पे अटैक किया तो CH3CH, ठीक है, और सेकंड पे सॉरी यहाँ पे सेकंड कर दिया हमने, तो सेकंड के ऊपर अगर अटैक करेगा तो CH3CH2 और यहाँ पे अटैक करेगा। अब इसको हम कहते हैं क्या, प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए इसको प्राइमरी कार्बोकैटायन कहते हैं। ये जो है वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, क्योंकि वो दो कार्बन के साथ अटैच है। अब क्या होगा केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री और लाइफ दोनों एक ही चीज के लिए चलते हैं, स्टेबिलिटी के लिए। तो हम जानते हैं एज वी नो व्हाट, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, which one, secondary carbocation is more stable than primary carbocation, तो रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी के लिए जाएगा। तो सेकेंडरी कार्बोकैटायन में क्या होने वाला है, तो देखो ये हो गया CH3CH पॉजिटिव एंड क्या हो गया CH3। अब अगर आप देखो तो यहाँ पे सिर्फ H+ ने अटैक किया था पहले, तो ब्रोमीन तो बचा हुआ है, अभी ये ब्रोमीन रिएक्शन में बचा हुआ है, तो ये ब्रोमीन यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये हो जाएगा CH3CH और ये क्या हो गया ब्रोमीन। तो ये हमारा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, दिस इज आवर मेजर प्रोडक्ट। वही तो मार्कोनिकोव ने कहा था, मार्कोनिकोव ने क्या कहा था कि हमेशा नेगेटिव आयन कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे ब्रोमीन जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ये है पूरा मार्कोनिकोव रूल। तो मार्कोनिकोव ने क्या समझाया था, फिर से यहाँ पे देख लो, मार्कोनिकोव का रूल ये था कि भाई ऑलवेज जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ पे ज्वाइंट होगा, जो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वहां पे ज्वाइंट होगा। क्यों ऐसा क्यों होता है, तो उसका मैकेनिज्म में अगर देखें तो ऐसा इसलिए होता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन हमेशा स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे H+ तो अटैक कर गया,
अब बाकी कौन बचा था, ब्रोमीन, तो जो ब्रोमीन बचा था वो इन दोनों में से देखेगा भाई मुझे तो हर चीज केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए होती है, तो वो ब्रोमीन किस कहाँ पे अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और वी विल गेट दिस मेजर प्रोडक्ट 2 ब्रोमो प्रोपेन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका पूरा मार्कोनिकोव रूल है। उसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, और उसके आगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंटी मार्कोनिकोव, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।